हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मारबिट। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कैप्सूल के बारे में। तो कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इज ए सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। क्या है? यूनिट डोजेज फॉर्म है। सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आता है कैप्सूल। फ्रॉम इन विच वन आर मोर ड्रग्स इनक्लोज्ड इन अ हार्ड और सॉफ्ट जेल। तो कैप्सूल क्या है? सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है जिसमें एक या एक से ज्यादा ड्रग को हम इनक्लोज कर देते हैं, यानी हार्ड या फिर सॉफ्ट सेल के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको इनक्लोज कर देते हैं, यानी पैक कर देते हैं। The cell is made up of gelatin HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। तो सेल किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है या फिर HPMC का बना होता है। कैप्सूल आर इजी टू सॉलो, मतलब सॉलो करने में इजी होते हैं और इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, और पेशेंट के कंप्लायंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। तो एडवांटेज क्या है? इजी टू सॉल्व, इजीली सॉल्व हो सकता है। जो भी अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, जो कि हम टैबलेट खाते हैं तो अनप्लीजेंट टेस्ट आता है, तो उसको क्या करता है? मास्क कर देता है, छुपा देता है। ठीक है। एक्यूरेट डोज होता है, जितना डोज चाहिए उतना हम दे सकते हैं कैप्सूल के थ्रू। एलिगेंट अपीयरेंस, अच्छा अपीयरेंस होता है, अच्छा दिखता है। आप लोग देखे होंगे कैप्सूल बहुत खूबसूरत दिखता है, कलरफुल होता है। फास्ट ड्रग रिलीज, और कैप्सूल जो होता है वो फास्ट ड्रग रिलीज करता है। मतलब ये कि जब आप उसको कैप्सूल को लेते हैं तो स्टोमक में जाकर के कैप्सूल क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है उसका जिलेटिन का लेयर, जिससे कि वो डायरेक्ट उसके अंदर फिर पाउडर वगैरह रहता है जो कि फास्ट एक्शन शो करता है, इजिली ऑब्जर्व हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो ये सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग। जो भी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग हैं उनके लिए नॉट सुटेबल होता है। हाइड्रोस्कोपिक ड्रग मतलब कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं उनके लिए नॉट सुटेबल है। नॉट सुटेबल फॉर एक्वस लिक्विड, एक्वस लिक्विड के लिए नॉट सुटेबल है। जिलेटिन जो होता है वो अफेक्ट हो सकता है, किससे? मॉइस्चर से जिलेटिन जो है वो अफेक्ट हो सकता है, और ये टैबलेट के कंपेरिजन में क्या होता है? महंगा होता है। ठीक है। टाइप ऑफ अगर हम लोग कैप्सूल देख लें तो दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं। कौन कौन? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स हैं या फिर जो पाउडर हैं, जो पैलेट्स हैं, उनको एक कैप होती है और एक बॉडी होती है, इसके अंदर में भर दिया जाता है, फिर बाद में इसको कैप दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। ठीक है। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है कि एक इसमें कैप वगैरह नहीं होता, इसमें एक बॉडी होती है लिक्विड टाइप की, जिसके अंदर में क्या कर दिया जाता है? उसको भर दिया जाता है। किसको भर दिया जाता है? लिक्विड को भर दिया जाता है इसके अंदर में। देखिए यहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, 2 पीस कैप्सूल। इसमें क्या था? 2 पीस होता है, एक कैप और एक बॉडी। रिजिड सेल, ये रिजिड सेल होता है। फिल्ड विथ, इसके अंदर क्या भरा जाता है? पाउडर, पैलेट्स, ग्रेन्यूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है? 1 पीस कैप्सूल, इसमें 1 पीस होता है, इसमें कोई कैप नहीं होता है कि उसमें बाद में उसको ज्वाइनिंग कर दो। इसके अंदर भर करके इसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। फ्लेक्सिबल सॉफ्ट जेल होगा और फ्लेक्सिबल होगा। फिल्ड विथ लिक्विड और सेमी सॉलिड, इसके अंदर क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है या फिर सेमी सॉलिड भरा रहता है इसके अंदर। ठीक है। की डिफरेंस वही है कि ये सॉलिड होता है, इसके 2 पार्ट स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें लिक्विड या सेमी सॉलिड फील होता है, ये 1 पीस स्ट्रक्चर है। अब अगला है टाइप ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल वही है, 2 प्रकार का जो था वही इसमें दिया गया है, वो डायग्राम के बेसिस पे था। ये नॉर्मल था, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन। 2 पीस होता है, बॉडी एंड कैप होता है, इसके अंदर पाउडर पैलेट्स भरा होता है। 1 पीस होता है, इसके अंदर फील्ड होता है, ऑयल या सस्पेंशन, फ्लेक्सिबल एंड लीक प्रूफ होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? कैपिंग नहीं हो रही है, तो ये लीक प्रूफ होता है, इनकैप्सुलेशन से बनाया जाता है। अब अगला है कि कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल सेल। जो कैप्सूल का सेल होता है उस वो किस किस से बना होता है? तो पहला अपना जिलेटिन, जिलेटिन होगा। वाटर रहेगा। कलरिंग एजेंट आप लोग देखते होंगे डिफरेंट कलर के आते हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। नेक्स्ट ओपेसिफाइंग एजेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड व्हाइट कलर देता है। प्रिजर्वेटिव रहता है ताकि क्या हो? खराब ना होने पाए। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या रहेगा? जिलेटिन, वाटर, कलरिंग एजेंट, ओपेसिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या रहेगा? तो जिलेटिन रहेगा, प्लास्टिसाइजर रहेगा, वाटर रहेगा, कलर रहेगा, प्रिजर्वेटिव रहेगा। इसमें क्या नहीं रहेगा? ओपेसिफाइंग एजेंट नहीं रहेगा, और इसमें प्लास्टिसाइजर नहीं रहेगा। यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हमारा प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है, जबकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ओपेसिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है, और बाकी तो सेम ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे बनता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले कैप्सूल सेल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको ट्रिम कर लेंगे, उसको काट लेंगे, उसके पार्ट को है। बॉडी और बॉडी और कैप को अलग कर लेंगे।
उसके बाद से उनको ज्वाइनिंग कर देंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद से हम फिलिंग कर देंगे, उसके अंदर पाउडर को भर देंगे। पाउडर को भरने के बाद से उसको हम लॉक कर देंगे, बॉडी और कैप को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद से हम पॉलिश कर देंगे, पॉलिश करने के बाद पैकिंग करके उसको मार्केट में भेज देंगे। सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है कि सेल मास प्रिपरेशन, जो भी सेल है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी जिसका भी सेल बनेगा, बनाने के बाद से फिल मटेरियल प्रिपरेशन, उसके अंदर मटेरियल को प्रिपेयर कर दिया जाएगा। फिर इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसको कैप्सूल बना दिया जाता है। इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको कैप्सूल बना दिया जाएगा। ठीक है, उसमें हेड बॉडी नहीं रहेगा, सिंगल ही रहेगा। उसको ड्राई कर दिया जाएगा, फिर इंस्पेक्शन, फिर पैकेजिंग। यही अभी देख लीजिए यहाँ पे है ना, ये प्रोसेस जो दिख रहा है इसमें, ये हार्ड जिलेटिन का ही है, हार्ड जिलेटिन प्रिपरेशन का। जिलेटिन बना लिए, जिलेटिन बनने का कैप्सूल फॉर्मेशन, कैप्सूल का फॉर्मेशन कर देंगे, जिलेटिन से ही कैप्सूल बनता है। उसके बाद ड्राई कर देंगे, उस कैप्सूल को ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद स्ट्रिपिंग कर देंगे, मतलब कि कैप्सूल को स्ट्रिपिंग कर देंगे, उसको शेप में दे देंगे। ठीक है, फिर ट्रिमिंग, कैप्सूल को ट्रिम कर देंगे, काट देंगे उसको। फिर शॉर्ट एंड पॉलिशिंग कर देंगे, उसको पॉलिश करने के बाद से फिलिंग कर देंगे, फिलिंग करने के बाद से उसको ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद से उसको पैकेज करके उसको मार्केट में क्या कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन जिलेटिन कैप्सूल में क्या है, यहाँ पे वही है कि जिलेटिन प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि हमारा सॉफ्ट जेल बनेगा। उसके बाद से हम जेल मास को हीट करेंगे, हीट करने के बाद से रिबन फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद से फिलिंग एंड इनकैप्सुलेशन, फिलिंग कर देंगे जो भी लिक्विड या सेमी सॉलिड है, उसके बाद से इनकैप्सुलेट कर देंगे, कैप्सूल बना लेंगे। उसके बाद उसको सील कर देंगे, देखिए यहाँ पे सील हो रहा है ना, ये सील कर देंगे। सील करने के बाद हम उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद से इसमें नॉर्मल ड्राई करते हैं, फिर हॉट एयर ओवन है, फिर जो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर को उसमें ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद से उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके फिर हम उसको पैकिंग कर देंगे, फिर मार्केट में रिलीज कर देंगे अपना। ठीक है, तो ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये है अब कंपोजिशन ऑफ सेल कैप्सूल, ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं कि कैप्सूल का साइज क्या होता है। तो कैप्सूल का साइज 000 से लेकर के 5 तक जाता है। ठीक है, तो अगर 3 टाइम्स 0 है तो यानी लार्जेस्ट है, वो सबसे बड़ा कैप्सूल है। 2 टाइम्स 0 है तो लार्ज है, वो भी बड़ा है लेकिन सब लार्जेस्ट नहीं है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं। तो अगर 3 0 है तो लार्जेस्ट, 2 0 है तो लार्ज, और 1 0 है तो कॉमन। जो कॉमन कैप्सूल होते हैं लमसम, वो क्या होते हैं, 0 साइज के होते हैं। फिर अगर 1 है तो मीडियम, 2 है तो स्मॉल, 3 है तो फिर स्मॉलर, स्मॉल फिर स्मॉलर, स्मॉल से भी छोटा, फिर 4th है तो वेरी स्मॉल, एंड 5 है तो स्मॉलेस्ट। तो देखिए स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट है ना, तो वही है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे भी छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, और इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, वेरी स्मॉल। तो 3 है तो लार्जेस्ट, 2 है तो लार्ज, 1 है तो कॉमन, 0 है तो कॉमन, 1 है तो मीडियम, फिर 2 है स्मॉल, 3 है स्मॉलर, 4 है वेरी स्मॉल, एंड 5 है स्मॉलेस्ट। अगला है हमारा इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ कैप्सूल। तो इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ कैप्सूल में कौन कौन सी इवेल्युएशन टेस्ट होता है, तो पहला होगा वेट वेरिएशन टेस्ट। ठीक है, वेट वेरिएशन टेस्ट, जिस तरह हम टैबलेट का वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं उसी तरह हम कैप्सूल का भी वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं। फिर होगा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, कि कितने समय में कैप्सूल डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। फिर होगा डिसोल्यूशन टेस्ट, डिजोल्व कितने समय में हो रहा है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, मतलब कैप्सूल के अंदर में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूनिफॉर्म अमाउंट में है कि नहीं। अगर हमने एक बैच बनाया है तो सभी कैप्सूल के अंदर जो भी एपीआई होने चाहिए वो यूनिफॉर्म अमाउंट में होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, इसका ये भी एक इवेल्युएशन है। फिर अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा, करेगा वगैरह तो नहीं है, ये भी इवेल्युएशन है। एंड माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, तो ये सारे आपके क्या है, इवेल्युएशन टेस्ट है, जो कि हम लोग डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसको कवर कर लेंगे, इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ कैप्सूल। स्टोरेज, स्टोर कहाँ करते हैं, तो स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेसेस, कूल और ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करेंगे, और प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट, मॉइस्चर और हीट से प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इसमें क्या रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में इसको रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर, या फिर जो स्ट्रिप बनाते हैं उसमें। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, तो कैप्सूल, कैप्सूल का क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है, विटामिन बनता है, हर्बल प्रोडक्ट बनता है, न्यूट्रास्यूटिकल बनता है, मॉडिफाइड रिलीज फार्मूलेशन बनता है कैप्सूल का। ठीक है, थैंक यू।